नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ नए अपडेट के साथ। दोस्तों आपको बता दें, ऑल इंडिया बार एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। चलिए फॉर्म भरने का आपको सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट rozgarresult.com पर आना है। वेबसाइट ओपन होते ही आप लेटेस्ट जॉब सेक्शन में देख सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक आ गया है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहां पे आपको इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फीस दिख जाएगी। बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, एप्लीकेशन आपका 11 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है। पेमेंट की लास्ट डेट आपका 1 मई 2026 है और करेक्शन की लास्ट डेट आपका 3 मई 2026 है। दोस्तों बता दें, आपका एग्जाम डेट आपका 7 जून 2026 है और एडमिट कार्ड आपका 22 मई 2026 से अवेलेबल हो जाएगा। बात करें एग्जाम फीस की, जनरल ओबीसी के लिए 3500 है और SC ST वालों के लिए 2500 रुपये है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आप अपना नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपना अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद आप वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई एसएमएस ओटीपी और वेरीफाई ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना नाम डालेंगे और अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। चलिए हम अपना प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। दोस्तों लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे भेज दी गई होगी। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर यानी लॉगिन आईडी डालेंगे और नीचे अपना पासवर्ड डालेंगे। मोबाइल नंबर पासवर्ड डालने के बाद हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले हम अपना पर्सनल डिटेल डालेंगे। पर्सनल डिटेल में आप अपना सबसे पहले अपना पूरा नाम डालेंगे। इसके बाद हम अपना मदर नेम यानी माता जी का नाम डालेंगे। इसके बाद हम अपना फादर नेम यहाँ पे डालेंगे यदि आप मैरिड हैं, और कैंडिडेट यदि फीमेल है, यदि मैरिड है तो यहाँ पे वो अपना हस्बैंड नेम डालेंगी। इसके बाद आप अपना कास्ट कैटेगरी डालेंगे। यदि आप जनरल ओबीसी SC ST जो भी कैटेगरी के हैं उसको डालेंगे। इसके बाद हम अपना जेंडर डालेंगे और इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद हम अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ डालेंगे। इसमें आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अदर डिटेल दे सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं और आधार कार्ड का 12 डिजिट का यहाँ पे आप नंबर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों ध्यान दें, यदि आप LLB और या BA LLB पास आउट हो चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप पास आउट नहीं हुए हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है आर यू कैंडिडेट विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ या फाइनल ईयर ऑफ थर्ड ईयर LLB या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स यानी BLLB। यदि आप फाइनल ईयर पे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप पास आउट हो गए हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसी तरह हम अपना साइन यहाँ पे लगाएंगे। चलिए दोस्तों अपना स्टेट बार काउंसलिंग चुनते हैं। आपका स्टेट बार काउंसलिंग कौन सा है और उसका इनरोलमेंट नंबर डालेंगे। इनरोलमेंट नंबर आप अपना एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कैसे डालना है। दोस्तों ध्यान दें, यदि आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और डिटेल आपका नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको कौन सा पॉइंट आप फुलफिल कर रहे हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे। डिटेल को अच्छे से मिलाएंगे और उस पर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप पास आउट कर चुके हैं और आपके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों डिटेल डालने के बाद हम फॉर्म को सेव पर्सनल डिटेल पर सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस डिटेल। दोस्तों यहाँ पे एड्रेस आपका दो तरीके से है। यदि आपका स्थायी पता, आप सबसे पहले यहाँ पे अपना स्थायी पता डालेंगे और यहाँ पे अपना वर्तमान पता डालेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज पर क्लिक करेंगे और डिटेल डालने के बाद हम सेव एड्रेस डिटेल पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप
पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना हाई स्कूल का डिटेल देंगे। आप हाई स्कूल कौन से स्कूल से पढ़े हैं, आपका पोस्ट यानी आपका बोर्ड क्या है, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या क्या थे उसको डालेंगे। यदि आपका एग्ज़ाम ग्रेड, परसेंटेज या CGPA पे हुआ है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे परसेंटेज पे तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे और अपना परसेंटेज डालेंगे। इसके बाद आप अपना पासिंग ईयर डालेंगे। इसी तरह आप अपना 12th का डिटेल भी डालेंगे। डिटेल डालने के बाद हम यहाँ पे सेव बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन भरना शुरू करते हैं। यदि आपने LLB किया है तो LLB पर क्लिक करेंगे और अपना यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी नेम या अपना कॉलेज नेम यहाँ पे फुल एड्रेस के साथ लिखेंगे। इसके बाद अपना यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे। इसके बाद यदि आपने पास किया तो पास पर क्लिक करेंगे। आपका परसेंटेज, CGPA जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे और अपना परसेंटेज यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना डिवीजन लिखेंगे और आपका पासिंग ऑफ ईयर क्या था उसको लिखेंगे। डिटेल सारी डालने के बाद हम सेव LLB क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आता है आपका ग्रेजुएशन का डिटेल। चलिए दोस्तों, अब हम अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालते हैं। आपने ग्रेजुएशन में BA, BCom, BSc जो किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपना कॉलेज नेम डालेंगे। उसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटी नेम डालेंगे। फिर अपना आपका डिपार्टमेंट क्या था उसको डालेंगे। इसके बाद आपका रिजल्ट, परसेंटेज, CGPA या डिवीजन, ग्रेड जो भी था उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपना परसेंटेज मेंशन करके अपना डिवीजन डालेंगे। फिर लास्ट में अपना हम पासिंग ईयर डालेंगे। डिटेल सारी डालने के बाद हम सेव बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करेंगे और इसी तरह आप अपना PG, यदि आपने PG भी किया है तो आप अपना PG का भी डिटेल डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिटेल सारा डालने के बाद आप सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका सेंटर और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपका एग्जाम या क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आप हिंदी देना चाहते हो तो हिंदी सिलेक्ट करिएगा, यदि आप इंग्लिश देना चाहते हो तो इंग्लिश सिलेक्ट करिएगा। चलिए हम अपना पहला प्रेफरेंस डालते हैं। सेंटर डालने के बाद हम अपना सेव एग्जाम डिटेल पर सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट में आप सबसे पहले अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिसकी साइज 600 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इसका फॉर्मेट JPG PDF पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपका इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट और LLB की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो गया है। डिटेल को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएं। आप अपना बेसिक डिटेल, एड्रेस डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन तथा अदर डिटेल्स जरूर अच्छे से जरूर मिलाएं। मिलाने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, लास्ट स्टेप आता है आपका पेमेंट। दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।